गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, माय नेम इज योगिता एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू द टॉपिक। टुडे आई एम हियर टू टीच यू द टॉपिक that is locomotion, that is locomotion and मूवमेंट, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बच्चों हमारे टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? हमारे टॉपिक का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, तो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know what is mean by movement. First of all we have to know what is mean by movement means what? तो बच्चों movement क्या है? movement is simply defined as it is change in posture. It is change in posture. पोस्चर में अगर चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? मूवमेंट। और हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो बच्चों देखो, मूवमेंट इज डिफाइंड एज इट इज चेंज इन पोस्चर और इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। देखो फर्स्ट मैं इसे सिंपल तरीके से आपको समझा सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज मीन बाय पोस्चर। पोस्चर क्या है भाई? ये पोस्चर क्या है? देखो, नाउ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड आई एम टॉकिंग टू यू, करेक्ट? ओके, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे खड़ी हूँ। इट इज वन काइंड ऑफ पोस्चर। देखो, मैं अभी इस पोस्चर में खड़ी हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। इट इज अनदर काइंड ऑफ पोस्चर। चेंज इन पोस्चर टेक्स प्लेस। फर्स्ट मैं ऐसे खड़ी थी, बाद में मैं ऐसे कर रही हूँ। इट इज अनदर काइंड ऑफ पोस्चर। मैं ऐसे कर सकती हूँ। इट इज अनदर काइंड ऑफ पोस्चर। देखो, अगर कोई चीज जमीन पे गिरती है तो हम झुक जाते हैं। वो चीज लेने के लिए हम झुक जाते हैं। तो इट इज चेंज इन पोस्चर। पोस्चर अगर चेंज हो पाता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं भाई? मूवमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? मूवमेंट कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? पोस्चर मीन्स अभी मैंने ये सिंपल तरीके से आपको बताया है, बराबर है। अगर मुझे कोई चीज लेने की है, अगर मुझे कोई चीज ऊपर से लेने की है, तो मैं ऑब्वियसली हाथ ऊपर करके मेरा पोस्चर चेंज करूंगी। हाथ ऊपर करके वो मैं चीज लेने की कोशिश करूंगी, तो मेरा पोस्चर जो है, बॉडी का पोस्चर जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं भाई? हम उसे मूवमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूवमेंट कह सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स जो है उसकी मूवमेंट उसकी पोजीशन अगर चेंज हो पाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? देखो, पोजीशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? बॉडी पार्ट्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? बॉडी पार्ट्स की पोजीशन जो है चेंज हो रही है, बराबर है। देखो, ये भी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा सकती हूँ, है ना। मैं अभी मेरा हाथ ऐसे कर रही हूँ, है ना। बॉडी पार्ट्स है ना। हैंड इट इज बॉडी पार्ट, है ना। मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा हाथ मैं ऐसे कर रही हूँ। इट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट। चेंज इन द पोजीशन ऑफ हैंड टेक्स प्लेस। मैं इस हाथ को ऐसे भी कर सकती हूँ,
ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट टेक्स प्लेस, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं। लेकिन देखो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, राइट साइड से मुझे कोई आवाज दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मैं राइट साइड देखूंगी, मैं राइट साइड देखूंगी, मैं राइट साइड देखूंगी। पोजीशन ऑफ द नेक, पोजीशन ऑफ द नेक गेट चेंज। पहले फ्रंट साइड में देख रही हूँ, राइट साइड अभी देखूंगी विद द हेल्प ऑफ नेक। पोजीशन ऑफ द नेक गेट चेंज। अभी कोई मुझे इस साइड से आवाज दे रहा है तो मैं लेफ्ट साइड को देखूंगी, है ना। अगर कोई मुझे पीछे से आवाज दे रहा है तो मैं ऑब्वियसली ऐसे करके देखूंगी। पोजीशन ऑफ द नेक गेट चेंज। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो कैसे रहता है बच्चों, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगी कि एक तो मैं हैंड की पोजीशन भी चेंज कर रही हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, है ना। मैं एक जगह यहाँ पे मैं एक जगह खड़ी हूँ, है ना। मैं अभी सिर्फ हाथ की पोजीशन जो है चेंज कर रही हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, है ना। तो पोजीशन ऑफ हैंड गेट चेंज, पोजीशन ऑफ द हैंड गेट चेंज, है ना। पोजीशन ऑफ द नेक गेट चेंज। मैं अगर बोर्ड की तरफ देखना चाहती हूँ तो मेरे नेक की मूवमेंट ऑब्वियसली अलग है। मैं अभी कैमरे की तरफ देख रही हूँ तो मेरे नेक की पोजीशन जो है अलग है ना। पोजीशन ऑफ द हैंड गेट चेंज। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ होके आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ होके, है ना, विदाउट लोकोमोशन, विदाउट लोकोमोशन। मैं अपनी जगह नहीं बदल रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे खड़ी हूँ। और मेरे अगर बॉडी पार्ट्स की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, सपोज मैं ऐसे हाथ को कर रही हूँ, है ना, मसक्कली मसक्कली और मटक्कली मटक्कली। समझ में आ रहा है बच्चों। पोजीशन ऑफ हैंड एंड नेक गेट चेंज्ड, है ना। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स गेट चेंज्ड, we called it as a movement। तो अल्टीमेट डेफिनेशन क्या की है बच्चों हमने, मूवमेंट इट इज चेंज इन पोस्चर, मूवमेंट इट इज चेंज इन पोस्चर। पोस्चर में चेंज आ रहा है, पोस्चर में अगर बदलाव आ रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं भाई, मूवमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं। और मूवमेंट इट इज डिफाइंड एज चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट की पोजीशन अगर चेंज हो पाती है तभी भी हम उसे क्या कह सकते हैं बच्चों, मूवमेंट। क्या कह सकते हैं, मूवमेंट। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं हर जो बात है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट जो है वो विभिन्न प्रकार के रहते हैं। तो हमारे बेसिकली दो टाइप के मूवमेंट रहते हैं। देखो मूवमेंट it is of two type, that is external movement, and next one is internal movement, मूवमेंट जो है हमारे दो प्रकार के रह सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो बच्चों देखो एक्सटर्नल मूवमेंट जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा। बेसिकली साइंस में कैसे रहता है, जो वर्ड है उसमें ही मीनिंग छुपा हुआ रहता है। देखो एक्सटर्नल मूवमेंट इज डिफाइंड एज मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, है ना। मूवमेंट टेक्स प्लेस with the help external body parts,
with the help of external body parts such as external body parts are responsible to carry out the movement. If the external body parts are responsible to carry out the movement, we called it as a external movement. तो external body parts कौन से हैं? देखो, such as limbs, कॉमा, अभी और क्या लिख सकते हैं? jaws, है ना? limbs, jaws, tentacles, appendages, etc. to capture food. यहाँ पे मैं टंग भी लिख सकती हूँ, टंग, है ना? यहाँ पे मैं टंग भी लिख सकती हूँ. देखो, अभी एक्सटर्नल मूवमेंट की मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी है. तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से है? लिम्स. कौन से है? लिम्स, जॉज, टेंटेकल्स, अपेंडेजेस, टंग, है ना? देखो, अभी मैं बेसिकली आपको समझा सकती हूँ. अगर आपको खाना खाना है, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? किचन में जाके एक प्लेट लेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड. प्लेट लेंगे एक हाथ में, है ना? दूसरी हाथ से आप उसमें खाना डालेंगे, प्लेट में खाना रखेंगे, है ना? एंड विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड आप खाना खाएंगे, है ना? विद द हेल्प ऑफ लिम्ब. हमारे हाथ जो रहते हैं बच्चों, हमारे हाथ जो रहते हैं उसको हम फोर लिम्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? फोर लिम्ब. और हमारे पैर जो रहते हैं, हमारे लेग्स जो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब. क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब, है ना? हाथों की वजह से हम खाना खा पाते हैं. विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्ब वी आर गेटिंग फूड. एक्चुअली वी आर गेटिंग फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ. लेकिन हम जब खाना खाते हैं तो हाथ की वजह से मुंह में डाल सकते हैं, बराबर है? तो एक्सटर्नल मूवमेंट में मैंने क्या बोला है? एक्सटर्नल मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स सच एज लिम्स. ओके, नेक्स्ट जॉज, है ना? नेक्स्ट वन इज जॉज. यहाँ पे मैंने लिखा है जॉज. वी हैव टू जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे कंटिन्यूअसली बात कर रही हूँ, है ना? जब मैं बात आपसे करती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो मेरे जॉस की कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही. देखो, मैं आपसे कंटिन्यूअसली बात कर रही हूँ तो मेरे जॉस की मूवमेंट हो रही. वी हैव टू जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ, है ना? वी हैव टू जॉस, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. while I am talking to you, the movement of jaws takes place. Next one is tentacles. देखो बच्चों, हमें पता है, है ना? यहाँ पे लिखती हूँ हाइड्रा. हाइड्रा क्या है बच्चों? हाइड्रा इट बिलोंग्स फ्रॉम द फाइलम सिलेंट्रेटा. इट बिलोंग्स फ्रॉम द फाइलम सिलेंट्रेटा. तो हाइड्रा जो रहता है उसमें टेंटेकल्स रहते हैं. उसमें क्या रहते हैं बच्चों? टेंटेकल्स, है ना? with the help of tentacles, hydra capture the food. With the help of tentacles, hydra capture the food. हाइड्रा जो है टेंटेकल की वजह से खाना जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं, फूड जो है उसे कैप्चर कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली टेंटेकल्स जो है इट इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ऑफ द हाइड्रा. ओके, नेक्स्ट appendages. These are present in cockroach which belongs from the phylum arthropoda, है ना? तो appendages also responsible for the movement. next one is tongue, है ना? अभी एक मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ. देखो, डॉग जो है, बिल्लियाँ जो है ना? तो अभी हमें पता है कैट जो है उसको हाथ तो नहीं रहते. अगर जमीन पे अगर कुछ गिरा हुआ रहता है, जैसे कि दूध गिरा है, माना कि दूध गिरा है, जमीन पे क्या गिरा है बच्चों? दूध गिरा है ना? तो कैट क्या करती है बच्चों?
क्या करती है, कैट क्या करेगी, टंग की मदद से वो दूध जो है चाट लेंगे, टंग की मदद से वो दूध जो है चाट लेंगे। तो टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो बेसिकली एक्सटर्नल मूवमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैप्चर द फूड। और हम ये कह सकते हैं कि और एक पॉइंट मैं ऐड कर देती हूँ, लिम्स आर हेल्पफुल limbs are helpful to protect oneself limbs are helpful to protect oneself from predators देखो बच्चों, अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। लिम्स आर, एक पॉइंट मैंने ऐड किया है, लिम्स आर हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। देखो अगर एक गाय है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, शेर। तो गाय क्या करेगी बच्चों, करेगी, वहां खड़े होके उसको घूर तो नहीं रही है ना, घूर तो नहीं लेगी है ना। गाय क्या करेगी, काऊ जो है वो खुद की जान बचाने की कोशिश करेगी, बराबर है। काऊ जो है वो खुद की जान बचाने की कोशिश करेगी, वो दौड़ेगी। जब वो काऊ जो है दौड़ेगी तो किसकी वजह से वो दौड़ पाती है, लिम्स की वजह से। हमें दिखता है ना उसके पाँव जो है, जब वो रनिंग करेगी तो लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल मूवमेंट। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है आपको? External movement, it is the movement which takes place with the help of external body parts, and external body parts कौन से है, limbs है, jaws है, tentacles है, appendages है, tongue है, and all these are responsible to capture the food, और additional मैंने एक point यहाँ पे लिखा है, limbs are basically helpful to protect oneself from the predator, Next, we are going to see what is meant by internal movement. अभी देखो साइंस में कैसे रहता है बच्चों, जो वर्ड है उसमें मीनिंग छुपा रहता है, मैंने अभी आपको बोला है ना। तो डेफिनेशन जो है हमें खुद बनानी है, कैसे बनानी है मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे अभी बहुत सिंपल तरीके से इंटरनल मूवमेंट, अभी इसको रट्टा नहीं मारने का है ना, ये बहुत सिंपल है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, देन वी कॉल्ड इट एज ए इंटरनल मूवमेंट। समझ में आ रहा है क्या बच्चों समझ में आ रहा है क्या? आप सबने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होंगी है ना, सबने देखी है, वो बहुत फेमस मूवी है, आमिर खान की मूवी है। तो जो आमिर खान ने रोल प्ले किया था उसमें, वो जो है उसका नाम था रैंचो। उसका नाम क्या था बच्चों? रैंचो। और उसी के क्लास में और एक स्टूडेंट था जिसका नाम था चतुर। क्या नाम था? चतुर। रैंचो जब स्टडी करता था तो वो समझ के करता था, ना कि रट्टा मारता था। और चतुर जो है वो क्या करता था? रट्टा मार के पास हो जाता था, रट्टा मार के फर्स्ट आ जाता था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट समझ के, कंसेप्ट को समझ के अगर याद रखने की कोशिश करता है तो उसको बहुत इजी जाता है। लेकिन जो फाइनल एग्जाम रहती थी उनकी, तब फर्स्ट कौन आता था? रैंचो। कौन आता था फर्स्ट? रैंचो। सभी को रैंचो बनना पसंद है। अगर हम रट्टा मार पाते हैं तो बहुत कम देर के लिए हम याद रख पाते हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्ट को समझ के लेते हैं तो हम उसको बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत दिन तक अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? तो कैसे अभी नीट का जो सिलेबस है तो बहुत वास्ट है, आप सब रट्टा तो नहीं मार पाओगे, तो आपको समझ के ही लेना है और रैंचो बनने की कोशिश तो करना ही है सबको। मूवमेंट, एक इंटरनल मूवमेंट
प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मूवमेंट takes place, movement takes place with the help of movement takes place with the help of internal body parts, with the help of internal body parts, movement takes place with the help of internal body parts। यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, देखो दैट इज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्लो ऑफ फूड, फ्लो ऑफ फूड, फ्लो ऑफ फूड कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बक्कल कैविटी, फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक, टू स्टमक through esophagus, through esophagus, esophagus, esophagus। देखो बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिया है दैट इज द फ्लो ऑफ फूड, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बक्कल कैविटी, फ्रॉम बक्कल कैविटी टू इसोफेगस, बक्कल कैविटी टू स्टमक, बक्कल कैविटी टू स्टमक थ्रू इसोफेगस, थ्रू इसोफेगस। अभी हम सब ने डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में इसकी स्टडी तो की है ना। देखो व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, एज वी नो दैट इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। क्लियर। इंजेशन जो प्रोसेस रहती है बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं, उस प्रोसेस को, इंजेशन को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन नॉट इंजेक्शन, इंजेशन। मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है, इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन सिंपली इट मीन्स इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, है ना। इंजेशन it means intake of food, we are taking food with the help of mouth, we are taking food with the help of mouth, हम खाना खाते हैं, and mouth leads to mouth cavity। mouth actually it is a transverse slit like structure which is bounded by two jaws, upper jaw and lower jaw, also it is bounded by cheeks, also it is bounded by cheeks। उसको हम क्या कहते हैं, माउथ, उसको क्या कहते हैं, माउथ। अभी आप क्या करो, मिरर के सामने जाओ और आ करो, है ना, तो आपको एक कैविटी नजर आएंगे, है ना। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बक्कल कैविटी, उसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। आल्सो वी कॉल्ड इट एज ओरल कैविटी, आल्सो वी कॉल्ड इट एज अ माउथ कैविटी, है ना। हम खाना खाते हैं, मुंह में खाना लेते हैं, बराबर है, इट मीन्स फूड कम्स इनटू द कैविटी एंड नेम ऑफ दैट कैविटी इज बक्कल कैविटी। अभी जो हमने खाना खाया है उसको कहाँ जाना है बच्चों, उसको कहाँ जाना है बच्चों, उसको जाना है स्टमक में, कहाँ जाना है, स्टमक में। तो बक्कल कैविटी लीड्स टू अ ट्यूब दैट इज फेरिंग्स, है ना, एंड फेरिंग्स हैज टू ओपनिंग, वन फॉर फूड एंड वन फॉर ऑक्सीजन। फूड के लिए जो पाइप रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, देखो इसोफेगस, क्या बोलते हैं, इसोफेगस। हमें पता है बच्चों, इसोफेगस इट मीन्स नथिंग बट द फूड पाइप, इट मीन्स नथिंग बट द फूड पाइप। तो ऑब्वियसली हम खाना खाते हैं, पहले मुंह में आता है ना, मुंह में आता है, इट मीन्स बक्कल कैविटी में खाना आता है, और उस फूड को कहाँ जाना है बच्चों, स्टमक। लेकिन बक्कल कैविटी और स्टमक को जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है हम उसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। जनरली क्या रहता है बच्चों, देखो माउथ, माउथ लीड्स टू माउथ कैविटी, माउथ लीड्स टू माउथ कैविटी, माउथ कैविटी लीड्स टू pharynx which is a common passage for food and oxygen। pharynx has two opening, one for food and one for oxygen, one for food and one for oxygen, है ना। ऑक्सीजन के लिए जो ट्यूब ओपन हो रही है, जो जिस the point at which pharynx open into trachea, the point at which pharynx open into trachea, we called it as a glottis, we called it as a glottis, and glottis it is covered by
cartilaginous flap, and that flap is known as epiglottis. It is called as epiglottis. और जो फेरिंक्स का कंटिन्यूएशन हो रहा है एक ट्यूब में अनदर ट्यूब में, उसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस. क्या बोलते हैं बच्चों? इसोफेगस. हम उसको फूड पाइप भी कह सकते हैं, विच ओपन इनटू स्टमक, विच ओपन इनटू स्टमक. समझ में आ रहा है? तो इसोफेगस जो है स्टमक में ओपन हो रहा है. बकल कैविटी एंड बकल कैविटी एंड स्टमक, बकल कैविटी एंड स्टमक को जो ट्यूब कनेक्ट करती है हम उसे इसोफेगस कह सकते हैं. तो इसोफेगस जो है इट इज अ ट्यूब विच कैरी आउट द स्पेसिफिक मूवमेंट. देखो बच्चों अभी बोर्ड छोटा है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, तो मैं ये रफ कर देती हूँ, देखो बहुत अच्छे से आपको सिखा सकती हूँ बच्चों. देखो लेकिन ध्यान लगा के आप पढ़ना, है ना. इसोफेगस, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसोफेगस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. This esophagus carry out the specific movement. That is peristalsis. अभी मैं आपको समझा सकती हूँ बच्चों. देखो ट्यूब जो है इसोफेगस ट्यूब जो है वो स्मूथ मसल की बनी हुई है. तो इसोफेगस कैरी आउट द स्पेसिफिक मूवमेंट, विच इसोफेगस कैरी आउट द स्पेसिफिक मूवमेंट. उस मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं भाई? पेरिस्टालसिस. उस मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं? पेरिस्टालसिस. दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस नोन एज पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. समझ में आ रहा है? इसोफेगस की एक रिदमिक मूवमेंट होती रहती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह सकते हैं, जिस वजह से फूड जो है आगे की डायरेक्शन में प्रोपेल होता है. फूड जो है स्टमक में एंटर हो सकता है. इट मीन्स दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट it is responsible to propel the food in forward direction, and it is a one kind of internal movement. Peristalsis, it is a one kind of internal movement. Another example मैं आपको बता सकती हूँ जो हम सबको पता है, that is pumping action of heart. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. that is pumping action of heart. तो बच्चों हमें पता है हमारा हार्ट कहाँ पे है? इन बिटवीन टू लंग्स, है ना. वी हैव टू लंग्स, one at right side and one at left side, है ना. we have two lungs, right lung and left lung, and in between two lungs there is presence of heart, है ना. और हमारा हार्ट जो है विसरल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज इट pumps the blood, है ना. and pumping of blood is carried out with the help of heart. जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो हार्ट जो है हमें हार्ट की ऐसी मूवमेंट दिखाई देती है. हार्ट लिटरली ऐसे दिखाई देता है कि वो जैसे कि हिल रहा है. इंटरनल मूवमेंट ऑफ द हार्ट टेक्स प्लेस, है ना. पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, इट इज अ वन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ इंटरनल मूवमेंट, है ना. तो हार्ट जो कंटिन्यूअसली ब्लड पंप करता है तो उसकी कंटिन्यूअसली मूवमेंट जो भी है वो जारी रहती है. समझ में आ रहा है बच्चों? इंटरनल मूवमेंट, देखो मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इसमें एग्जांपल फर्स्ट हमने देखा फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक थ्रू esophagus, and esophagus carry out the movement, that is specific movement, that is peristaltic movement, और उसे हम पेरिस्टालसिस भी कह सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट जो है हमारा ब्लड पंप करता है, और वही पंपिंग जो चालू रहती है तो हार्ट जो है उसकी कंटिन्यूअसली मूवमेंट जो है वो होती रहती है. समझ में आया? अगर किसी
किसी को कोई दिक्कत है भाई तो हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, next point is that we are going to see what is meant by locomotion. We are going to see what is meant by locomotion. What is meant by locomotion? Locomotion को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Locomotion is defined as it is the movement of body. It is the movement of एक मिनट. Locomotion is defined as the movement which is responsible for displacement of body from one point to another. देखो, लोकोमोशन जो है हम उसकी डेफिनेशन कैसे लिख लिए? देखो, द मूवमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसी मूवमेंट जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द मूवमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है, और बॉडी जो है डिस्प्लेस होती है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम one point to another. But actually here मैं ऐसे लिख सकती हूँ, locomotion it is voluntary movement. ऐसे लिख सकती हूँ, ये थोड़ा बराबर रहेगा, है ना? It is locomotion it is यहाँ पे एरो करती हूँ, it is voluntary movement, है ना बच्चों? देखो, ये थोड़ा बराबर रहेंगे, है ना? the voluntary movement which is responsible for displacement of the body from one point to another. देखो बच्चों, मैं यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, मेरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मेरी बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. देखो, मैं अभी कैमरा के पास आ रही हूँ, मेरी बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट ये मेरी मर्जी से हो रही है, ये मेरी मर्जी से ये मूवमेंट हो रही है. इट इज वॉलंटरी मूवमेंट मीन्स बच्चों ऐसी मूवमेंट जो कि हमारे विल की वजह से हो पाती है, हमारी मर्जी से हो पाती है. वॉलंटरी मूवमेंट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. वॉलंटरी मूवमेंट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन, है ना? अगर हम चाहते हैं तभी हम लोकोमोशन करते हैं, है ना? कोई जबरदस्ती तो हमको यहाँ से वहां तक भेजेगा नहीं, बराबर है? अगर हम कॉलेज जाना चाहते हैं तो हम घर से निकलेंगे और कॉलेज जाएंगे. बॉडी गेट डिस्प्लेसेस, बट इन मूवमेंट कैसे है बच्चों? वॉलंटरी है. इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन. ओके, देयरफॉर locomotion it is defined as it is the voluntary movement which is responsible. किस लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. अगर मुझे प्यास लगती है तो ऑब्वियसली मैं ये टेबल के पास जाऊंगी, ग्लास उठाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है ना. इट इज वॉलंटरी मूवमेंट, मेरे मर्जी से ये मूवमेंट मैं
कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लोकोमोशन में बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है, लोकोमोशन में बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है, और वो किस वजह से डिस्प्लेस हो रही है? इट हैपन्स ड्यू टू द वॉलंटरी मूवमेंट, इट हैपन्स ड्यू टू द वॉलंटरी मूवमेंट। लोकोमोशन जो है इट इज द वॉलंटरी मूवमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, which is responsible for the displacement of the body from one point to another। एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपनी मर्जी से जाना, और मर्जी से ही जाते हैं भाई, कोई जबरदस्ती तो नहीं करता है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं? लोकोमोशन। देखो बच्चों, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखने जा रही हूँ जो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो अपन उसे हाईलाइट कर सकते हैं और मैं वो पॉइंट आपको समझा भी सकती हूँ, है ना। all locomotions are movement, but all movements are not लोकोमोशन। यहाँ इसको हम हाईलाइट करते हैं। आपको ये याद रखना है भाई, आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ जो मैंने लिखा है, जो एनसीईआरटी में ये लाइन हाईलाइट की हुई है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या है? जब लोकोमोशन होता है तो मूवमेंट का होना जरूरी है। जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है तो मूवमेंट का होना जरूरी है, बराबर है। मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ रही हूँ, है ना। तो लोकोमोशन के लिए मूवमेंट का होना जरूरी है, लोकोमोशन के लिए मूवमेंट का होना जरूरी है। मूवमेंट के बिना लोकोमोशन तो हो नहीं पाती। Therefore, we called it as all locomotions are movement। जो locomotions है, all locomotions are movement, all locomotions are movement, but all movements are not locomotion, all movements are not locomotion। देखो, है ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, है ना, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, है ना। मेरी बॉडी अब डिस्प्लेस हो रही है क्या? नहीं, सिर्फ मेरे हैंड की पोजीशन चेंज हो रही है ना, सिर्फ मेरे हैंड की पोजीशन चेंज हो रही है। मुझे आपसे बात नहीं करनी की, मुझे आपसे बात नहीं करनी की, है ना। मेरी बॉडी की पोजीशन, मेरे बॉडी पार्ट्स की पोजीशन जो है सिर्फ चेंज हो रही है। जैसे मेरे हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मेरे हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिर्फ मेरे हाथ की पोजीशन जो है चेंज हो रही है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स नोन एज मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? मूवमेंट। और वॉलंटरी मूवमेंट्स which results into the displacement of the body from one point to another, we called it as a locomotion। यहाँ पे सिर्फ मेरा हाथ हिल रहा है भाई, यहाँ पे सिर्फ मेरा हाथ हिल रहा है भाई, मुझे आपसे बात नहीं करनी की भाई, है ना। यहाँ पे सिर्फ मेरा हाथ हिल रहा है भाई, लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ वो जगह मैं छोड़ नहीं रही हूँ, तो ऑब्वियसली लोकोमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है। देयरफॉर यहाँ पे लिखा है ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। देखो, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, बट मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, बट मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो देखो देखो, इस शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए कोई कहानी। देखो अभी नेक्स्ट एनसीईआरटी
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मूवमेंट्स के टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है दैट इज सीडोपोडियल मूवमेंट। फर्स्ट टाइप है दैट इज सीडोपोडियल मूवमेंट। सेकेंड वन इज ciliary movement. Second one is ciliary movement, and third one is muscular movement. Third one is muscular movement. देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मूवमेंट्स के 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सीडोपोडियल मूवमेंट, सेकेंड वन इज सिलियरी मूवमेंट, थर्ड वन इज मस्कुलर मूवमेंट, है ना। आपको याद रखना है फर्स्ट कौन सी है, सीडोपोडियल। कौन सी है, सीडोपोडियल। सेकेंड वन इज सिलियरी, सेकेंड वन इज सिलियरी, एंड थर्ड वन इज मस्कुलर, थर्ड वन इज मस्कुलर। तो पहले बच्चों अभी बोर्ड छोटा है, मैंने जैसे आपको बताया है, तो मैं सब यहाँ पे नहीं लिख पाती। तो फर्स्ट हम फर्स्ट मूवमेंट देखेंगे, एंड नेम ऑफ दैट मूवमेंट इज सीडोपोडियल मूवमेंट, सीडोपोडियल मूवमेंट। और मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ, देखो, ताकि ये मैटर जो है पूरा बोर्ड पे बैठ सके। फर्स्ट वन इज सीडोपोडियल मूवमेंट। अभी देखो हमको पहले से ही पता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अमीबा जो है मूवमेंट कैरी आउट करता है, अमीबा जो है मूवमेंट कैरी आउट करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ये हमने पहले भी सीखा है, सिर्फ अभी डिटेल में सीखेंगे। भाई डॉक्टर होना है तो डिटेल में स्टडी तो करनी चाहिए। सीडोपोडियल मूवमेंट फर्स्ट, इसका एक दूसरा नाम है, वी कॉल्ड इट एज अ अमीबॉइड मूवमेंट, वी कॉल्ड इट एज अ अमीबॉइड मूवमेंट। अभी पहले मैंने जैसे बताया था, देखो जो वर्ड है उसमें ही इसका मतलब छुपा है ना। मीनिंग जो है यहाँ पे ही है, देखो, मूवमेंट इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, मूवमेंट इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया की मदद से मूवमेंट अगर कैरी आउट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडियल मूवमेंट। इफ द मूवमेंट टेक्स प्लेस with the help of if the movement takes place by the amoeba, we call it as amoeboid movement। देखो अमीबा जो रहता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से ये बात समझा सकती हूँ, बहुत सिंप्लीफाई करके। देखो बच्चों, पहले एक सेल है, ये क्या है बच्चों, ये एक सेल है ना कि बॉल, इट इज सेल। सेल में सेंटर में क्या रहता है बच्चों, सेल में सेंटर में क्या रहता है, बोलो क्या रहता है, न्यूक्लियस। क्या रहता है, न्यूक्लियस। तो इसको लेबल कर देती हूँ, है ना। एक सेल है ना, ये एक सेल है, सेंटर में क्या है, सेंटर में है न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस there is presence of substance, surrounding the nucleus there is presence of substance। उस सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म। उस हम सब्सटेंस को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आपको पता है ना। न्यूक्लियस के पेरिफेरी में जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म, है ना। अभी देखो ये जो है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो समझ में आ रहा है, ये तो आपने सीखा ही है ना। देखो बेसिक है, एक सेल है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस है विच इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, आल्सो वी कॉल्ड इट एज अ कैरियन। एंड सराउंडिंग द न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉट्स दिखाए हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। कुछ बुक में प्रोटोप्लाज्म भी दिया हुआ है, तो एक ही बात है भाई। प्रोटोप्लाज्म इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ
लाइफ विच डिवाइडेड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ओके, तो आप साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म दोनों ही बोल सकते हैं. और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों. इफ साइटोप्लाज्म वांट्स टू मूव, if cytoplasm wants to move in this direction, if cytoplasm इस सभी जो साइटोप्लाज्म है, if that cytoplasm wants to move in this direction, the plasma membrane of the cell forms one kind of structure. Plasma membrane of the cell forms one kind of structure. इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीडोपोडिया. सीडोपोडिया. अभी देखो बच्चों, जो साइटोप्लाज्म जो है, जो न्यूक्लियस के पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म जो है वो एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ऑब्वियसली वो यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होगा, है ना. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अभी यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म आ चुका है ना, लेकिन जब ये साइटोप्लाज्म मूव हो रहा है, साइटोप्लाज्म एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रहा है, साइटोप्लाज्म वांट टू मूव इन अनदर डायरेक्शन, दैट मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज plasmic that movement of cytoplasm known as साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्मिक. उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो स्ट्रीमिंग है ना. तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीडोपोडिया. उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीडोपोडिया. क्लियर? अभी देखो यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहती हूँ. अभी इधर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. The cytoplasm present in this region, if that cytoplasm want to move here, if that cytoplasm want to move here, if that cytoplasm want to move here, है ना, तभी भी क्या होगा बच्चों? सेल का शेप चेंज हो जाएगा और सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे क्या तैयार करेगा बच्चों? यहाँ पे क्या तैयार करेगा? न्यू सीडोपोडिया तैयार करेगा. क्या तैयार करेगा? न्यू सीडोपोडिया, है ना. जब साइटोप्लाज्म इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आ रहा है, जब साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस जगह से इस जगह आ रहा है, तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया बच्चों? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यू सीडोपोडिया. जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू सीडोपोडिया, है ना. न्यू सीडोपोडिया. लेकिन जब न्यू सीडोपोडिया फॉर्म होने जा रहा है, जब न्यू सीडोपोडिया फॉर्म होने जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस सीडोपोडिया जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और सेल का शेप जो है वो चेंज हो रहा है. सेल का शेप जो है बाद में फिर चेंज हो रहा है. इट मीन्स दैट जब नया सीडोपोडिया तैयार होता है तो प्रीवियस सीडोपोडिया जो है वो डिसअपियर हो जाता है और ऑल्सो वी कॉल्ड वो रिट्रैक्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? रिट्रैक्ट. वो डिसअपियर हो जाता है और नया सीडोपोडिया जो है तैयार होता है. समझ में आ रहा है? तो जब सीडोपोडिया तैयार होता है, सीडोपोडिया जो है it is responsible to carry out the movement. Pseudopodia it is responsible to carry out the movement. जब एक प्रोसेस होता रहता है तो सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक जाता है ना. सेल की मूवमेंट हो रही है. सेल की मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? सीडोपोडिया की वजह से हो रही है. Therefore, सीडोपोडियल movement it is the movement which is carried out with the help of pseudopodia. And pseudopodia किस वजह
it forms due to the cytoplasmic streaming. क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अमीबा जो एग्जाम्पल जो है उसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं। तो अमीबा जो रहते हैं उसमें सीडोपोडिया तैयार होते हैं और उस वजह से अमीबा जो है उसकी मूवमेंट हो पाती है। Another example which is given in NCERT, that is WBC, white blood cells, also we called it as leukocyte. And last one is macrophage. Macrophage हमें पता है it collect the cell debris present in our body. उसकी भी जो मूवमेंट रहती है उसको हम सीडोपोडियल मूवमेंट कह सकते हैं। उसकी जो मूवमेंट हो पाती है तो इट हैपन्स ड्यू टू द सीडोपोडी। समझ में आ रहा है? क्यों उस मूवमेंट को हम सीडोपोडियल मूवमेंट कह सकते हैं। जो सीडोपोडिया है उसको हम अनदर नाम दे सकते हैं, also we called it as a false beat। क्लियर? मूवमेंट में फर्स्ट टाइप जो है दैट इज सीडोपोडियल मूवमेंट विच कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया किस वजह से तैयार हो रहे हैं? ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, उसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया को दूसरा नाम है दैट इज फाल्स पिट। तो सीडोपोडियल मूवमेंट किस में दिखाई देती है बच्चों? अमीबा, WBCs, मैक्रोफेज। अमीबा, WBCs एंड मैक्रोफेज। नेक्स्ट, अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट एक मिनट मैं टाइम देखती हूँ सिर्फ। हाँ, तो देखो नेक्स्ट मूवमेंट जो है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि हमारा डेमो लेक्चर जो है सिर्फ 45 मिनट्स का होना चाहिए, मेरा थोड़ा आगे जा चुका है। तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सिर्फ डेफिनेशन वगैरह में बताती हूँ। लेटर ऑन वी विल सी इन डिटेल। नेक्स्ट मूवमेंट है दैट इज सिलियरी मूवमेंट। इसकी सिर्फ मैं डेफिनेशन आपको आज बता देती हूँ। नाम में देखो, मूवमेंट इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सिलिया। किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है बच्चों? सिलिया की वजह से। किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है? सिलिया की वजह से। अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सपोज this is epithelium. Suppose this is epithelium and cells present in the epithelium. These are the cells. यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देती हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इपीथेलियम। Cells present in the epithelium lie on the membrane and name of that membrane is basement membrane. उसको हम क्या कहते हैं? basement membrane, है ना? अभी देखो, सेल का ऊपर का जो सरफेस है हम उसे क्या बोलते हैं? एंटेरियर एंड। क्या बोलते हैं? एंटेरियर एंड, है ना? और ये नीचे का, यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देती हूँ, उसको बोलते हैं पोस्टेरियर एंड। उसको क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर एंड। देखो बच्चों, तो सेल का नीचे वाला जो एंड है हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? पोस्टेरियर एंड। क्या बोल रहे हैं? पोस्टेरियर एंड। All cells present in the epithelium lie on the basement membrane. Posterior end जो है, सेल का निचला हिस्सा जो है वो किस पे प्रेजेंट है? It lie on the basement membrane. तो एंटेरियर एंड पे क्या है? एंटेरियर एंड पे देखो हेयर लाइक एक्सटेंशन है एंड दिस हेयर लाइक एक्सटेंशन हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको कहते हैं सिलिया। उसको क्या कहते हैं? सिलिया। तो जो सिलिया है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी एक कंटिन्यूस
जैसे वाइब्रेटरी मूवमेंट, और उसको हम क्या कह सकते हैं, सिलियरी मूवमेंट, है ना। तो सिलियरी मूवमेंट कैरी आउट द स्पेसिफिक मूवमेंट, वी कॉल्ड इट एज cilia carry out the specific movement, and that movement is carried out that movement is known as cilia carry out the specific movement, that movement is known as ciliary movement, which is useful to propel the particle from one place to another, जैसे हम बता सकते हैं सिलिया जो है, एग्जाम्पल उसका मैं बता सकती हूँ, सिलिया जो है वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं फेलोपियन ट्यूब का कुछ डायग्राम बना देती हूँ। सपोज दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब के इंटरनल साइड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब के इंटरनल साइड में हेयर लाइक एक्सटेंशंस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलिया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलिया, है ना। एज वी नो दैट फीमेल गैमेट इज ओहम, यहाँ पे ओहम है। एज वी नो दैट फीमेल गैमेट इज ओहम, यहाँ पे ओहम है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ओहम, और सिंपली वी कॉल्ड इट एज ओवा। यहाँ पे क्या है बच्चों, ओहम, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे लेबलिंग कर देती हूँ, ओहम, है ना। ये ओहम जो है बच्चों, ओहम जो है वो नॉन मोटाइल है। कैसा है, नॉन मोटाइल है, वो खुद होके मूव नहीं हो सकता, है ना। लेकिन इस सिलिया के वजह से, जो फेलोपियन ट्यूब के इंटरनल साइड में है, उस वजह से ये ओहम जो है आगे खिसक सकता है, आगे जा सकता है। अभी देखो ये ओहम यहाँ पे आया, ड्यू टू द सिलियरी मूवमेंट ऑफ सिलिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। बच्चों देखो, ओहम को कहाँ जाना है भाई, ओहम को एम्पुलर रीजन में जाना है, जहाँ पे मेरी डायग्राम थोड़ी खराब आ रही है बच्चों, जहाँ पे स्पर्म और ओहम का फ्यूजन होता है, एंड दैट रीजन इज नोन एज एम्पुला, बट ओहम जो है वो नॉन मोटाइल है, वो खुद होके मूव नहीं हो सकता। तो सिलिया की वाइब्रेटरी मूवमेंट की वजह से ओहम जो है लोकेशन चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एम्पुलर रीजन में स्पर्म एंड ओहम का फ्यूजन होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है। तो सिलिया जो है वो फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं। अनदर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, सिलिया जो है वो ट्रकिया में भी रहते हैं, है ना। ट्रकिया इट मीन्स रेस्पिरेटरी पाइप, और वहाँ पे सिलिया किस लिए है, जो डस्ट पार्टिकल लंग्स तक नहीं जाने देते, है ना। एक्चुअली म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, है ना। और ट्रकिया में जो सिलिया रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से वो डस्ट पार्टिकल लंग तक नहीं पहुंच पाता। तो ये रहा बच्चों सिलियरी मूवमेंट के बारे में। लास्ट वन इट इज द मस्कुलर मूवमेंट। इसके बारे में मैं बहुत कम बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है। मस्कुलर मूवमेंट जैसे नाम में है, मीनिंग छुपा है,
मूवमेंट इट इज कैरिड आउट, नाम में ही मीनिंग है, मैंने अभी बोला था, मूवमेंट इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अगर मसल्स की वजह से मूवमेंट हो रही है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, मस्कुलर मूवमेंट। क्या कह सकते हैं, मस्कुलर मूवमेंट। ओके, तो देखो, मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ टंग, है ना, जो रहते हैं उसको हम मस्कुलर मूवमेंट बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ जॉज, movement of jaws, movement of tongue and movement of limbs, also movement of limbs, हम उसको क्या बोल सकते हैं, मस्कुलर मूवमेंट। उसको क्या बोल सकते हैं, मस्कुलर। एज वी नो दैट टंग इज मेड अप ऑफ मसल, देयरफॉर मूवमेंट ऑफ टंग इट इज अ मस्कुलर मूवमेंट, है ना। और जॉज, जॉज जो है वो भी मसल से बने हुए रहते हैं, तो मूवमेंट इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मसल, है ना। मस्कुलर मूवमेंट जो है वो भी एक रिदमिक मूवमेंट होती है, जिसमें मसल्स जो है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, जिस वजह से मूवमेंट हो पाती है। मसल्स गेट सॉरी मसल्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिस वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, जिस वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, जिस वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होते हैं, जिस वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो मस्कुलर मूवमेंट जो है इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। इसमें कौन से मूवमेंट एग्जांपल्स दिए हैं, मूवमेंट ऑफ जॉज, टंग एंड लिम्स। ओके बच्चों, थोड़ा लास्ट का जो है सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, लिटरली हमारा टाइम खत्म हो चुका है, मेरा डेमो थोड़ा जो है आगे जा चुका है, तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट डेमो में मैं अपने डेमो जो है हमारे टाइम में बनाने की कोशिश करूँगी, टाइम मैनेजमेंट में करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर कुछ मेरे से गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई होप ये डेमो थोड़ा अच्छा हो गया है और अच्छा ही होना चाहिए। और अगर नहीं भी हो पाता है तो मैं आगे नेक्स्ट जो हमारा आने वाला डेमो है उसमें मैं अच्छे से मेरा डेमो जो है अच्छे से प्रेजेंट करने की मैं मेरे दिल से कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।